सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में कर्मकांड, पूजा पाठ या दैनिक जीवन में उपयोगी ज्योतिषीय विषय वस्तु का हम लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे के ज्ञान साझा करते हैं एवं एक दूसरे के सहारे हम लोग अपने ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज की कक्षा में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है पंचक। ये पंचक के 5 नक्षत्र होते हैं: धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। इन नक्षत्रों में पुस्तकों में बतलाया गया है कि तीन काष्ठ यानी कि जलावन के लिए कोई विषय वस्तु का संग्रह करना, दक्षिण दिशा में जाना, सौदाह करना, गृह छादन में ऊंचा यानी कि घर छाना यानी कि मकान के ऊपर की जो प्रक्रिया होती है, जैसे आज के जमाने में छत ढालना, चरपाई का निर्माण करना, यानी कि चरपाई पहले के जमाने में खटिया लोग बुनते थे, आज तो खैर उसकी जमाना नहीं है, परंतु चौकी वगैरह, पलंग पटियाटे इस प्रकार के यानी चरपाई जिस पर हम सोते हैं वह पंचक में न बनवाना चाहिए। स्तंभादि रोपण यानी किसी भी घर का पहला काम, पहले घर लोग बनाते थे बांस खंभे इत्यादि का, फूस का या जो भी, तो पहला खंभा जो रखते थे तो उसके लिए भी पूछते थे पंडित जी लोगों से कि हाँ फूसे का घर बनाना है तो कब से बनाए, तो कम से कम पंचक वर्जित कर दिया जाता था। तो ये सब काम पंचक नक्षत्रों में, इन नक्षत्रों में न करना चाहिए। परंतु यह धनिष्ठा ही नहीं, किसी किसी पुस्तक में एक श्लोक देखने को मिलता है। वह श्लोक है कि छेदनम संग्रहम चैव काष्ठादिनाम न कारयेत श्रवणादि बुधे खटके, यानी कि श्रवण के आरंभ से ही, यानी कि श्रवण नक्षत्र जो होता है वह धनिष्ठा से पहले होता है, यानी कि श्रवण नक्षत्र से ही वर्जित कर दिया जाए। श्रवणादि बुधे खटके, बुध कहा जाता है ज्योतिषी को। न गच्छे दक्षिणाम दिशा, माने कि इन श्रवण नक्षत्र से ही लेकर रेवती नक्षत्र तक, किसी किसी पुस्तक में इन 6 नक्षत्रों का भी वर्णन आया है। तो यह तो हुआ तो पंचक के बारे में हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद में मुहूर्त पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। मुहूर्त दिन में 15 होते हैं और रात्रि में भी 15 होते हैं। इन मुहूर्तों के बारे में हम सबों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। सामान्यतः हम लोगों को दिन के दूसरे मुहूर्त एवं चौथे मुहूर्त में सामान्य काम न करने चाहिए, क्योंकि दूसरे मुहूर्त के का नाम सर्प है और चौथे मुहूर्त का नाम पितर है। सर्प का अर्थ 20 से होता है और पितर का अर्थ क्या होता है आप सभी समझते हैं। वैसे हमारे परिवार के सदस्य जो अभी दुनिया में नहीं है, इस प्रकार के काम, परंतु मांगलिक कार्य वगैरह इन दोनों मुहूर्तों में सामान्यतः न शुरू करें तो अच्छी बात है। यानी कि सुबह के एक मुहूर्त लगभग कितने देर का होता है? 15 मुहूर्त है, समय 12 घंटे है, लगभग 45 मिनट का हुआ। जी गुरु जी।
72, 720 भगा 45, 5 से काटिए, 9 पचे 45, यह कितना हुआ? 5, हाँ 5 से काटे तो 5 एकम 5, हाथ में 2, 2 पर 2, 5 चौका 20, फिर 2 पर सोना 4, 45 से भाग नहीं देना है, 15 से भाग देना है। हम लोगों ने गलती कर दिया, क्योंकि 12 घंटे को यदि हम लोग मिनट में बदलते हैं तो 12 छक 72, 720 मिनट होता है। एक मुहूर्त 15 मिनट, दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, 15 से काटेंगे, इसको भाग देंगे तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 4, 60 इसमें से निकल गया 12, 12 बचा 15 से 48 मिनट। 12, 15 अठे 20 से 48 मिनट, हमने 45 मिनट कही। कभी दिन छोटे भी हो जाते हैं, यदि दिन 11 घंटे का है तो 11 छक 66, 660 मिनट में 15 से भाग देंगे, तो जितने का होगा उतने का। तो ये जो है समय घटते बढ़ते रहते हैं। अगर रात्रि लंबा हो गया, दिन लंबा हो गया तो 48 मिनट से अधिक का भी समय होगा। यह तो औसत है, कम का भी हो सकता है, अधिक का भी हो सकता है। तो दूसरा मुहूर्त जो होता है सर्प का होता है, और चौथा मुहूर्त पीतर का होता है सामान्यतः। उसके बाद में जैसे कि एक के मुहूर्त का जो है स्वामी या नाम रुद्रदेव है या शिव देव है, शिव समझिए, दूसरा सर्प हो गया, तीसरा मित्र हुआ, चौथा पितर हुआ, पांचवा वसु हुआ, छठा जलदेव हुए, सातवां विश्व देव हुए, आठवां विधाता हुए, विधाता हुए, नौवां ब्रह्मा जी हुए, 10वां इंद्र हुए। हम यहाँ पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मुख्य रूप से जो चर्चा हो रही है, कर्मकांड में सहायता कैसे हम सबको मिले। तो अधिकांशतः हम कहीं जाते हैं किसी जजमान के पास में, या हम ही अपने घर पे पूजा पाठ करते हैं, तो संभवतः दोपहर से पहले शुरू हम लोग कर लेना चाहिए। कर लेते हैं, दोपहर से पहले शुरू कर लेते हैं ना। जी जी। तो दोपहर तक तो, हाँ दोपहर तक जो है वह कौन सा हुआ? तो दोपहर तक तो 7-8 मुहूर्त ही बीतते हैं। यह 8वां हुआ, यह 9वां हुआ, यह 10वां हुआ, या दोपहर के कुछ देर बाद तक हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो इनमें सबसे आपको नाम से सर्प एवं पितर, यह दोनों क्या अच्छा लग रहा है? नहीं गुरुजी। नहीं लग रहा है। तो हम सबों को अगर शुभारंभ भी कोई काम करना है तो सूर्योदय के तत्क्षण बाद में करें, या उसके एक मतलब कि 2 मुहूर्त बीत जाने के बाद में तीसरे मुहूर्त से करें। चौथे मुहूर्त में हम लोग नहीं करें। शुरू ना करें। अब उदाहरण स्वरूप यहां तक इंद्र हुआ, इंद्र के बाद में यह 8, 9, 10 हो गया इंद्र, 11वां इंद्राग्नि, इंद्राग्नि, 12वां जो होता है निरति होता है, उसके बाद में 13वां वरुण होते, 14वां सूर्य देव होते हैं, और 15वां भग होते हैं। तो वरुण देव तो अच्छे हैं। जी गुरुजी। तो हम लोगों का जो यह 7 दिवसीय जो, या 9 दिवसीय कह लीजिए, 9 दिवसीय ही है ये तो, 9 दिवसीय रुद्राभिषेक यज्ञ जो होने वाला है, यह उसका प्रमुख संकल्प इसी मुहूर्त में होगा।
या नहीं तो इंद्राग्नि के या इंद्र के ही मुहूर्त में होगा। यहाँ पर हम लोग गंगा नदी के किनारे, मतलब कि नदी के किनारे हम लोग क्या करेंगे, गंगा पूजन करके प्रथम संकल्प करेंगे, फिर उसके बाद में गंगा जल लाएंगे, फिर उसके बाद में वरुण देव के मुहूर्त में हम लोग कलश स्थापना इत्यादि करने का प्रमुख संकल्प लेंगे। तो अब यहाँ पर जितने ही विद्वान लोग जुड़ जाते हैं तो थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ, यह मुहूर्त हम लोगों के लिए कितना उत्तम रहेगा, या गड़बड़ है, मुहूर्तों का बदलाव भी हम लोग कर सकते हैं। ब्रजेश पाठक जी, आप बोले। जी उत्तम है गुरु जी। इंद्र के मतलब देवताओं के राजा तो यही ना है, स्वर्ग के राजा है। तो इंद्रदेव के मुहूर्त में हम लोग नदी के किनारे संकल्प लेंगे, और वरुण के इंद्रदेव का मुहूर्त गुरुदेव कई बजे पड़ रहा है? वो समय एकदम सब पंचुअल है, जो हम लोगों ने निर्धारित किया है ना। जी जी जी। हाँ बस, या हम लोगों का निर्धारित समय ब्रह्म है, ब्रह्म मुहूर्त जो है ना, ब्रह्मा जी का जो मुहूर्त जिस नाम से, इसी समय में निर्धारित है। घर से निकलना जो समय फिक्स है, सब ठीक है। सब ठीक क्या है आप लोग, और यह हम लोगों ने यहाँ तक समझा है, क्योंकि अधिकांशतः पूजा पाठ हम लोग दिन में ही करते हैं, इसलिए दिन के बारे में समझना आवश्यक है। अब इससे आगे कई प्रकार के योग ऐसे होते हैं कि वह अच्छा उत्तम नहीं होता है। वह क्या नहीं होता है, एक ऐसा योग है, एक ऐसा योग है जो अच्छा नहीं होता। यदि हम लोग जो तिथि है उसको गिने, जो तिथि है उसको गिन ले। यदि शुक्ल पक्ष का है तब तो अगर सप्तमी तिथि है तो सप्तमी ही ठीक है, सप्तमी ही गिनेंगे। परंतु यदि कृष्ण पक्ष का अगर सप्तमी हो तो क्या गिनेंगे? हाँ, यदि कृष्ण पक्ष का हो तो शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां उसमें जोड़ लेंगे, यही नियम है ना। 15 7 22 हो जाएगी। हाँ, अगर कृष्ण पक्ष है तो उसमें 15 जोड़ लेना है, और यदि शुक्ल पक्ष है तो उसमें 15 नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। तो यह तिथि हो गया। इसके बाद में दिन को भी जोड़ा जाए, उसके बाद में दिन को भी जोड़ा जाए। तो दिन को रविवार से गिने, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आज कौन सी तिथि है? अभी वर्तमान में अगर दिन में किसी को आज दिन में 10वीं है गुरु जी। आज 10वीं है गुरुदेव। आज दिन में यदि किसी को 10 बजे से कोई काम अब शुरू करना है, आज दिन में 10 बजे से कोई काम किसी को शुरू करना है, तो 10 बजे दिन में यदि 10 बजे दिन में यदि 10वीं तिथि हो, और दिन आज कौन सा हो गया? सोमवार हो गया। पक्ष कौन है? शुक्ल पक्ष है। तो 10 2, तो यह 10 हो गया। और सोमवार को कितना गिनेंगे, 1 या 2? 2 गिनेंगे। तो 10 2 12 12, 10 2 12 हो गया। इस प्रकार से हम लोग गिनेंगे। यदि आज एकादशी तिथि रहता तो 11 और 2 13।
तो यदि दोनों संख्या को जोड़ने पर 13 आता हो तो यह अच्छा चीज नहीं है। नहीं है। इसको क्या कहते हैं? तो चक्र योग कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र योग। चक्र योग कहते हैं। इसका जरूर हम सबों को ध्यान, हम सबों को रहना चाहिए। गुरु जी, केवल 13 का ही है कि और कोई संख्या भी? ना ही 13। केवल 13 है। हाँ। त्रयोदश प्यूर मिलने संख्या जास्थी या तिथि वारयो कचक्रो नाम योगोयन मंगल स्वहति गर्हिता। यानी कि यदि तिथि एवं दिन दोनों को जोड़ने पर 13 संख्या आता है तो हम मंगल कार्य जो भी करते हैं वह गर्त में चला जाता है, गर्भ में चला जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। नहीं मिलता। अब तो संस्कृत में आप मुहूर्त शास्त्रों में हो या ज्योतिष शास्त्रों में हो, किसी भी शास्त्र के श्लोकों की संख्या को देखें तो काफी है। एक हम सबों के जैसे सामान्य व्यक्ति को सभी श्लोक सही ढंग से याद हो, यह संभव है? नहीं। लेकिन हम सबों को कम से कम श्लोक याद नहीं है तो कम से कम 2-4 बार प्रयास करना चाहिए याद करने का। कुछ भी 2-4 शब्द अगर हम लोग बोलते हैं तो इससे जब भी हम जजमान से बात करें या किसी से बात करें तो देव शब्द संस्कृति है उसका कुछ ही सही उच्चारण जरूर करे तो अच्छा होता है। सामने वाले को विश्वास भी बढ़ती है और हमारा जो स्मरण शक्ति है वह भी मजबूत होता है। और जब देव कार्य में देव शब्दों का इस्तेमाल हो तो इससे सर्वोत्तम और क्या बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब कितने नासमझ हैं यह समझ में नहीं आता। नासमझों की परिसीमा हम लोग हैं। नासमझों की ना समझो की परिसीमा है। हम यहाँ पर एक बात यह कहना चाहेंगे कि हम सभी, हम हुए, हमारे ब्रजेश पांडे जी हुए, संजय जी हुए, मिथिलेश जी हुए, राजन पांडे जी हुए, चाहे कोई भी हैं, हम सभी ईश्वर के संतान हैं। हम सभी ईश्वर के संतान हैं। इस बात को हम सभी स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं? जी स्वीकारते हैं। स्वीकारते हैं। तो जब हम लोग इस बात को स्वीकार कर ही लिए तो ईश्वर को देवता ही कहा गया है और यह देव भाषा है। तो ईश्वर की भाषा मतलब कि देवताओं की भाषा हम टूटा फूटा ही अगर बोलते हैं तो जितना आनंदित होते हैं उतना आनंदित शुद्ध भाषा बोलने पर नहीं होते, जिसका हम सबों के अंदर में भी ईश्वर का वास है। हम सभी ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं। हम सब क्या, ब्रह्मांड के सभी जीव ईश्वर के प्रतिरूप है। ऐसा हम सभी कहते हैं कि कण कण में भगवान है। ठीक है जी। तो जब वह देखिए उस क्षण का अवलोकन कीजिए जब आपके घर का छोटा सा बालक जिसके आप देवतुल्य है, जिसके आप पिता हैं, दादा है, वह जब पहला बार जब टूटा फूटा आपका शब्द को दोहराता है तो उस समय आप भाव विभोर होकर के अंतर मन से कितना खुश होते हैं उसकी कल्पना कीजिए। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग यह देव भाषा का इस्तेमाल अगर टूटा फूटा ही करेंगे तो फिर ईश्वर हम पर कितना प्रसन्न होंगे। सेम एज टू एज। क्या राजन पांडे जी, आप तो हमारे उम्र के समकक्ष हैं, हमारी बातों से कितना सहमत हैं? नहीं सुन पाए? ना गुरुजी, हम माइक हमारा ई है, म्यूट है। अच्छा ठीक है। तो हमने जो अभी बोला वह बात कहाँ तक सार्थक सही, सत्य है? 100%, 100% गुरुजी। चलिए अब इसके बाद में
तो एक तो कचक्र योग हुआ। इसके अलावे एक और योग होता है, 2-3 योग ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। जैसे कि दग्ध योग में कोई भी काम ना करना चाहिए। दग्ध का मतलब होता है जल जाना। दग्ध का मतलब जल जाना। जल जाना। तो दग्ध तिथियों के दिन ना कोई काम करना चाहिए। अब दग्ध तिथियां हम लोग कैसे समझेंगे? दग्ध तिथियां हम लोग कैसे समझेंगे? तो यदि रविवार को द्वादशी हो तो समझिए कि रविवार के दिन दग्ध है, तिथि हो गई। तो रविवार को अगर द्वादशी अगर दिन के 8 बजे तक है तो 8 बजे से पहले हम कोई काम ना करें, उसके बाद कर सकते हैं। यदि वही रविवार के दिन द्वादशी तिथि सुबह 9 बजे से आरंभ हो रही है और सुबह 10 बजे हम सबों को कोई काम करना है, शुरू करना है, तो ना करें। 9 बजे से पहले ही शुरू कर ले, आरंभ काल की मान्यता होती है। तो रविवार को द्वादशी तिथि हो, सोमवार को एकादशी तिथि हो, मंगलवार को पूर्णा पंचमी तिथि हो, बुधवार को तृतीया हो, गुरुवार को षष्ठी हो, शुक्रवार को अष्टमी हो, शनिवार को नवमी हो। हालांकि शनिवार के बारे में बतलाया गया है अनेक शास्त्रों में कि शनिवार को यदि रिक्ता तिथि हो जाता है तो क्या हो जाता है? सिद्ध योग। तो यह सिद्ध योग का प्रभाव शनिवार को, रिक्ता तिथि कौन कौन सी होती है? चौथी, नवमी एवं चतुर्दशी। तो यह शनिवार को रिक्ता तिथि होती है तो सर्वार्थ सिद्धि योग लग जाता है। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि योग लग जाता है। तक केवल चतुर्थी एवं चतुर्दशी हो तब। जी। अगर नवमी है तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी हुआ और दग्ध योग भी हो गया, दोनों हो गया। एक तो यहाँ पर हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि शनिवार को रिक्ता तिथि हो गया तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया। पुस्तक में यह कहता है कि यदि शनिवार को नवमी तिथि हो जाए तो दग्ध योग हो जाता है। तो क्या हुआ? तो हमारे शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि जिस रोज यदि कोई अशुभ योग बनता हो और उसी रोज कोई शुभ योग भी बनता हो तो अशुभ योगों का फल हो जाता है। समाप्त हो जाता है। ऐसा हम सबों ने पढ़ा है। मृत्यु योग को भी काम न करना चाहिए कोई भी। तो मृत्यु योग जब बनता है वैसे पंचांगों में दिए गए रहते हैं। यह सभी क्या है? यह तिथि वार के संयोग से बनने वाले योग है। तिथि वार से के संयोग से बनने वाले योग है। तो मृत्यु योग के लिए बतलाया गया है कि रवौ भौ में नंदा, रवौ भौ में रवौ भौ में नंदा। अब नंदा तिथियां कौन कौन होती है? तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, यही है ना? जी। नंदा तिथियां कौन कौन होती है? 111 और भद्रा 2 7 12 वाह जी वाह। जया 3 8 13 रिक्ता 4 9 14 पूर्णा 5 5 10 10 15 5 10 15 30। इसमें 4 गो तिथि हो गया ना। जी। तो रविवार एवं मंगलवार को यदि नंदा तिथि पड़ती है तो ठीक नहीं है। सोमवार एवं शुक्रवार को यदि भद्रा तिथि पड़ती है तो ठीक नहीं है।
बुधवार को जया तिथि अच्छी नहीं मानी जाती। गुरुवार को रिक्ता तिथि अच्छी नहीं मानी जाती। और शनिवार को पूर्णा तिथि अच्छा नहीं माना जाता। इसे मृत्यु योग कहा गया है। मृत्यु योग का मतलब यह हुआ कि हम इस योग में कोई भी काम शुरू तो करते हैं, लेकिन वह काम पूर्ण नहीं होता। एक सिद्धि योग के बारे में श्लोक है कि शुक्रे नंदा बुधे भद्रा। शुक्रे नंदा बुधे भद्रा, यानी कि शुक्रवार नंदा, बुधवार को भद्रा। शुक्रे नंदा बुधे भद्रा, जया भव में प्रकृतिता। जया भव में प्रकृतिता यानी कि मंगलवार को। सनौरिकता गुरौ पूर्णा, सनौरिकता गुरौ पूर्णा यानी गुरुवार को। सिद्धि योगा प्रकृतिता। अब सिद्धि योग कब कब है याद अगर है तो ठीक है, नहीं तो इस श्लोक को भी आप लोग अनेक शास्त्रों में दिए गए हैं, मुहूर्त शास्त्रों में आप लोग ढूंढ करके उसे याद कर सकते हैं कि शुक्रे नंदा बुधे भद्रा, जया भव में प्रकृतिता, सनौरिकता गुरौ पूर्णा, सिद्धि योगा प्रकृतिता। तो अनेक प्रकार के अच्छे बुरे योग बनते हैं। सारांश यह है कि पंचांगों में अच्छे योग भी दिए गए रहते हैं, बुरे योग भी दर्शा दिए गए रहते हैं। हम सबों को अच्छे योग के शब्दों को कम से कम जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अच्छे अच्छे योग कौन से होते हैं, क्योंकि हम लोग तो विस्तृत रूप से किसी खास मुहूर्त शास्त्र का अध्ययन कर नहीं रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक का एक एक पन्नों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। अब उसी का हम लोग सरसरी तौर पर अवलोकन करते हैं। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि बुरे योग प्रमुख कौन कौन से होते हैं जो कार्य नहीं करने चाहिए, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं या जान लेते हैं। एक तो कचक्र योग हुआ, एक संवर्त योग भी होता है, ये भी अच्छा नहीं होता। दग्ध योग भी अच्छा नहीं होता। विष योग अच्छा नहीं होता। विष योग अच्छा नहीं होता। हुतासन योग अच्छा नहीं होता। हुतासन योग भी अच्छा नहीं होता। ये सभी कुछ बुरे योग हैं। कुछ अच्छे योग भी हैं, कुछ अच्छे योग भी है। हुतासन योग के बाद में मृत्यु योग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो मृत्यु योग भी अच्छा नहीं होता। अब इसके बाद में हम लोग कुछ अच्छे योगों के बारे में नोट कर लेते हैं। जैसे सिद्धि योग हुआ, ये अच्छे योग होते हैं। पुष्कर योग है, द्विपुष्कर योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, इस प्रकार से। हाँ, कचक्र योग में एक कुलिक योग भी होता है, यह भी अच्छा योग नहीं होता। वैसे पंचांग देखने पर इन योगों के बारे में जानकारी होती रहती है। अब और भी योग है, अमृत सिद्धि योग, यह भी अच्छा योग माना गया है, बतलाया गया है। कहने का मतलब है कि एक एक दिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे योग भी बनते हैं, बुरे योग भी बनते हैं। तो जिस रोज बुरे योग बन जाते हैं उस रोज तो कोई काम ना करना चाहिए। यदि बुरे योग भी बन रहे हों, शुभ योग भी बन रहे हों, तो बुरे योग का परिहार हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने।
कुछ कार्य में, अब आप लोग कहेंगे, कुछ कार्य विशेष में भी अच्छे योगों का परिहार कर दिया गया, मतलब कि वर्जित कर दिया गया है। हम सबों को उन चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब वह कौन कौन से चीज है, योग है, और क्या क्या काम ना करने चाहिए, इसका अवलोकन हम सबों को बार बार पुस्तक के सहारे करते रहना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हमारा स्मरण कमजोर होता चला जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम गृह प्रवेश की बात करते हैं तो मंगलवार को न करना चाहिए। यदि मंगलवार दिन भी हो और अश्विनी नक्षत्र हो तो न करना चाहिए। यदि हम यात्रा पर कहीं जाना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं और शनिवार दिन हो और रोहिणी नक्षत्र हो, कितना भी अच्छा योग बन रहा हो, यात्रा न करना चाहिए। अगर विवाह के लिए खूब अच्छे मुहूर्त बन रहे हो परंतु गुरुवार दिन हो और पुख्य नक्षत्र हो, यदि दोनों का संगम हो तो कदापि नहीं करने चाहिए। गुरुदेव, पुख नक्षत्र में विवाह होता ही नहीं है। नहीं होता है, और खास करके गुरु पुख्य हो जाए तो और ही अशुभ। गुरु पुख में और जोग लग सकता है, लेकिन वैवाहिक जोग लग ही नहीं सकता है। ना, दोनों अच्छा बहुत इस, शुभ, दोनों बहुत शुभ होने के कारण त्याग दिया गया है। हाँ, इसके बाद में दो प्रकार के योग होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के योग होते हैं। एक योग जो क्रमबद्ध एक निश्चित तरीके से चलता रहता है, और एक जो योग होता है वह तिथिवार नक्षत्र के संयोग से योग बनता है। तो कम से कम जो निश्चित रूप से जो बनता है योग, जो पंचांग में दिए गए होते हैं, उसमें कालदंड योग हो तो ठीक नहीं है। काल योग, कालदंड अच्छा नहीं है। एक धूम्र योग होता है, यह भी अच्छा नहीं होता। इसके बाद में ध्वांस योग होता है, यह भी अच्छा नहीं होता। वज्र योग होता है, यह भी अच्छा योग नहीं होता। मुदगर योग होता है, यह भी अच्छा नहीं योग होता। इसके बाद में लुम्बक योग भी अच्छा नहीं होता। मुदगर योग, लुम्बक योग, लुम्बक योग अच्छा नहीं होता। कान योग अच्छा नहीं होता। लुम्बक के बाद उत्पात उद्योग गुरु जी। मूसल योग अच्छा नहीं होता। गद योग अच्छा नहीं होता। और इसके बाद में राक्षस योग अच्छा नहीं होता। दूगो जोग ऊपर में छूट गया, उत्पात जोग और मृत्यु जोग। अच्छा, छूट गया तो हाँ, उत्पात योग और मृत्यु योग। तो आदमी पुस्तक देख के अगर लिखे तब तो सभी क्रमबद्ध याद रह जाएंगे, क्योंकि वो तो आदमी को स्मरण में रहता है कि यह योग अच्छे नहीं, नहीं है। जो ही नजर पड़ जाता है ना, ये योग ठीक नहीं है, छोड़ो हटाओ। तो पुस्तक बार बार देखिएगा तब तो अपने आप याद होता है, चला जाता है। चलिए, इसीलिए तो विद्वानों की सभा में भूले बिसरे चीज याद होते हैं। अब देखिए, हमें भी याद नहीं रहा। कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो ज्योतिषी को सदैव याद रखने चाहिए। यदि आप ज्योतिषी हैं, याद नहीं है, तो फिर गड़बड़ सा बात है।
मोहर चिंतामणि में एक बात आई थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी बुरे योग बन जाते हो, कोई भी बुरे योग बन जाते हैं। हाँ महाबुरा योग बन जाए, 4 5 10 बुरे योगों का समावेश हो जाए, परंतु सूर्य जिस नक्षत्र में है, सूर्य जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से गिने कि आपका काम आप किस दिन करने वाले हैं, उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है या वह किस नक्षत्र में आप काम कर रहे हैं। चंद्रमा जिस जहां पे रहता है वही नक्षत्र हम लोगों के लिए मान्य होता है ना। जी तो सूर्य जिस नक्षत्र में है वहां से कार्य के दिन के नक्षत्रों को गिने। यदि चौथा नक्षत्र पड़ता है, 9वां नक्षत्र पड़ता है, नहीं 4 6 9 पड़ता है, 10 पड़ता है, 13 पड़ता है या 20 पड़ता है, पुनः इसको दोबारा हम दूसरे रंग से लिख देते हैं। 4 6 9 10 13 20 सूर्य के नक्षत्र से जिस रोज हमें काम करना है उस रोज के नक्षत्र को गिने। यदि यह संख्या बनती है तो हर प्रकार के 5 10 25 चाहे जितने बुरे योग बन रहे हों समाप्त हो जाते हैं। गुरु जी, प्रयोगारंभ अर्क भाग होता है, पंचांग में दिए रहता है। मतलब प्रयोगारंभ अर्क भाग माने सूर्य से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है, शुभ मुहूर्त है। ये पंचांगवा में एक सारणी दिया रहता है। हाँ ठीक है, तो आपने उस सारणी को ध्यान से देखा है तब तो आप बोल रहे हैं। बहुत से हमारे विद्वानगण हैं जो उस सारणी को तो देखते ही नहीं है। जी गुरु जी, हम प्रश्न पूछने ही वाले थे कि आज देखिए आपने ये चर्चा ही कर दी। तो यह तो इसको हम लोग सर्वसिद्ध मुहूर्त कह सकते हैं ना। जी 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 गुरु जी। इसके बाद में विषकुंभारी योग भी होते हैं, तो वह तो तिथि वह नक्षत्र के योग से बनता है, तो वह तो उसका क्रम कोई रहता है, उसको विषकुंभादी योग कहते हैं। यह भी 27 योग होता है, उसमें भी कुछ अच्छे बुरे योग होते हैं। इसका भी हम सबों को करना चाहिए। करण का भी हम सबों को ध्यान रखना चाहिए कि करण क्या है। तो करण कितने होते हैं? 4 6 9 10। इसका गणित भी है। मैंने बौ, बालव, पौलव, तैतिल, गर, बनिज और बिष्टि, ये 4 करण है। जिसमें शुरू के 6 करण ही शुभ है। बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर और बनिज शुभ है। बिष्टि करण या उसके बाद में जो करण है वो क्या है? शुभ है। और एक एक दिन 2 करण व्यतीत होते हैं। एक दिन में दो करण व्यतीत होते हैं। मतलब एक तिथि में कर्णों की भोग की तिथि, मतलब कर्ण कितना देर रहेगा, तो एक तिथि जितने देर का होता है आधे मान के समान एक कर्ण का भोग काल होता है।
आप लोगों के पास में पंचांग हो तो पंचांग खोलिए ना, देखिए पता चलेगा। जी गुरुजी 11 करण है। एक एक दिन 2-2 करण भोग होता है कि नहीं होता है? जी जी तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं रखेंगे, और कल यदि कक्षा हुई, संभवतः कल कक्षा स्थगित रहेगी। अगर कल कक्षा हुई तो हम लोग भद्रा के बारे में जानेंगे और उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह तो हम लोग सरसरी तौर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो भद्रा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में संवत्सर इत्यादि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ढेर सारी चीज हम लोगों को पढ़ना है।